धर्म वार्ता चिन्ह में आपका स्वागत है। शानदार वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हरि विष्णु की कृपा से सब मंगल में होंगे। आज की कथा एकलव्य के गुरु भक्ति की। एक बार एकलव्य एक महाभारत का एक पात्र था। वह हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था। एकलव्य का अति प्रिय लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद वे संगेबेर राज्य का शासक बने। आत्महत्या परिषद के आमंत्रण से उनके केवल अपने राज्य का संचालन करते बल्कि निषाद भील के एक शक्तिशाली सेना और नौसेना के गठित करके अपने राज्य का सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आए, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चले गए। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या के अभ्यास करने लगे। एकाग्रता से साधना करते हुए कल्प काल में ही धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गए। एक दिन पांडव तथा कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ अखेट के लिए उसी वन में गए, जहाँ पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। राजकुमारों को कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में पहुँचा। एकलव्य को देख कर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ी थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल के साथ बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते को लौटाने पर कौरव पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य धनुर्कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुँचे। उन्होंने ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। कथा अनुसार एकलव्य को गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा कटवाकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ यह है कि हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो सकता है। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यम उंगली से प्रयोग कर तीर चलाने लगे। वही तीरंदाजी करने का आधुनिक तरीके का जन्म हुआ और निसंदेह ये बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी उसी तरह से होती है। वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उसे तरह से तीरंदाजी नहीं करता जैसे अर्जुन करा करते थे। जय श्री राम। कल की कहानी लाक्षागृह और परतंत्र के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शानदार वीडियो देखने के लिए प्ले बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।